सो हाउ टू रीड योर किडनी फंक्शन टेस्ट, ये भी एक क्वेश्चन कॉमनली आता है। अगर हम लोग लेमैन की तरह समझेंगे तो किडनी फंक्शन टेस्ट एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसको हम लोग क्रिएटिनिन बोलते हैं। और ज्यादातर लोगों को आजकल क्रिएटिनिन के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया रहता है। और ये बॉडी का एक मेटाबोलाइट है, मतलब जो डाइजेशन होकर जो जनरेट होने वाला एक पदार्थ है जो नॉर्मल किडनी जो है वो एक लेवल में शरीर में मेंटेन करके रखता है। अगर वो किडनी का फंक्शन डाउन हो गया तो उसका अमाउंट बॉडी में इंक्रीज होने लगता है, और जैसे ही वो इंक्रीज होगा उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली किडनी का फंक्शन उसी हिसाब से थोड़ा डाउन है करके हम लोग समझते हैं। तो ये क्रिएटिनिन को हम लोग कुछ फॉर्मूलाज होता है जो कि आजकल इवन ऑनलाइन गूगल करने से या ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने से भी वो मिलता है, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं या GFR बोलते हैं। तो GFR जो है वो क्रिएटिनिन को लेके कैलकुलेट किया जाता है, और इसमें जो कॉमन पैरामीटर्स बाकी चीज यूज होता है उसमें या तो मेल या फीमेल है या उनका एज, तो ये सब इनपुट करके हम लोग एक पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं जिसको GFR बोलते हैं। और GFR के हिसाब से किडनी का डिजीज का स्टेजिंग होता है। स्पेशली CKD जो होता है उसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 होता है। और जितना GFR डाउन होने लगता है उसी हिसाब से स्टेज 1 से स्टेज 2, फिर स्टेज 2 से 3 और स्टेज 5 तक वो इंक्रीज होता है। और स्टेज 5 को हम लोग एंड स्टेज किडनी डिजीज भी बोलते हैं, जिसमें कि किडनी का फंक्शन काफी कॉम्प्रोमाइज रहता है। और स्टेज 5 में जो पेशेंट्स एंट्री होते हैं वो लोग यूजुअली उसके बाद डायलिसिस में एंट्री होता है। सो अगर आपके पास कभी भी कोई ब्लड रिपोर्ट आपने किया, कोई ब्लड टेस्ट किया, कोई हेल्थ चेकअप किया, तो अगर आपको किडनी का फंक्शन देखना है तो जाके क्रिएटिनिन देखना है, और उससे आप अपना GFR कैलकुलेट करके प्रोपोर्शनेटली किडनी डिजीज है या नहीं है वो आप अपने लेवल में भी पता कर सकते हैं। बट ये जानकारी के बाद आपको हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज ये GFR है, इसके पीछे बहुत सारा और भी पैरेलल चीजें होते हैं। एज होता है फैक्टर जिसमें कि GFR ऑटोमेटिकली एज के साथ भी डाउन होता है। बॉडी वेट के हिसाब से भी क्रिएटिनिन का वैल्यूज होता है। तो इसका इवैल्यूएशन आप कर सकते हैं, लेकिन इसका एनालिसिस और जो इसका हेल्थ एडवाइस है वो हमेशा डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। धन्यवाद।